झुकता वही है जिसमें जान होती है। ये सुना है आपने? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ा करते हैं, उनको खूब मोड़ना, मुड़ेंगे ही नहीं। अभी जिंदा हो तो परिचय दो, झुककर मिला करो। मैं तो कहूंगी छोटों से भी मिलो तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि छोटे हमेशा सीखते तो बड़ों से ही हैं। अगर आपका सीना अकड़ता रहा तो याद रखना झुकाव उनके अंदर भी कभी बनने वाला नहीं है। कमी कहीं न कहीं बड़ों में रही है, तब तो आज के बच्चे केवल घुटना छूकर काम चलाते हैं, पैरों को छूते तक नहीं। आज के बच्चों पे समय है कि दोनों हाथों से पूरी ढोक दे करके छू ले माता पिता के, बड़ों के चरणों को। आज समय नहीं है। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी की, दौड़ कर कहीं से आएंगे और बस घुटनों तक झुक जाए तो बहुत बड़ी बात। और जब तक आपके हाथ आशीर्वाद के लिए उठे नहीं होंगे तब तक तो वो कहीं दूर। घुटने ही प्रणाम हो रहे हैं। पर आप इस पर विचार बड़ों को करना है। कहीं न कहीं मूल में भूल तो हो ही रही है ना। आज मैं हमारे बड़ों से ही बात कर रही थी कि मूल में भूल हो रही है, उसको हमें संभालना है। इसके लिए बच्चों को ही संस्कार देना है। अब क्योंकि विषय चला है तो मैं ये बोल भी देती हूं, मातृशक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार आए, माता पिता के लिए वो बच्चे श्रद्धावान बने, उनको जीवन में सुख समृद्धि मिल पाए, तरक्की मिल पाए, इसके लिए उनके ना जरूरी है। क्यों माताओं? बचपन में संस्कार दोगी तो ही वो संस्कारों को याद रख पाएगा। बड़े होकर के आप उसको बदल नहीं सकते। इसके लिए बाल संस्कार शिविर हर जगह लगाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में हम लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने चिंतन किया, विचार किया। तो मैं तो माताओं से निवेदन करूंगी, अपने अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए 4-5 दिन के लिए उस शिविर में भेजें। यहीं पर इसी स्थान पर वो शिविर लगाया जाएगा, जिसमें आप विद्यालय भेजो बच्चों को, कोई बात नहीं। मैं कहूंगी उसी में से 5 से 6 1 घंटे का समय निकालकर अपने बच्चों को निर्माण के लिए यहाँ पर भेजें। ट्यूशन भेजो, स्कूल भेजो, विद्यालय भेजो, कुछ बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ बनाना है बनाओ। पर सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा मनुष्य बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। उसके लिए यहाँ पर वो शिविर होगा। आप सब माताएं कल से 5 से 6 बजे तक अपने 5 से 12 वर्ष के बच्चे, बेटियां, बेटे सबको भेज सकती हैं इस स्थान पर। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर याद रखना वो संस्कार ना मिले तो वृद्धाश्रम फिर आप ही के लिए बने हैं। उसमें ठाकुर जी रहने वाले नहीं है, उसमें फिर आप ही का बुढ़ापा जाना है। इसलिए अभी से बच्चों के मूल को सुधार दिया जाए, उस भूल को सुधार दिया जाए। अगर धृतराष्ट्र अंधे न होते, पर ये प्रभु की लीला थी। वो जन्मांध थे, इसमें उसका वश नहीं था। पर सच बताऊं तो उसकी तो अंदर की आंखें भी बंद हो गई। वो तो चलो अंधे थे, परमात्मा ने जो उनको स्थिति व्यवस्था दी, लेकिन उनके साथ ही अगर उनकी पत्नी गांधारी ने आंखों पे पट्टी न बांधी होती तो दुर्योधन की ये दशा नहीं हुई होती। आज के माँ बाप भी यदि आंखें खुली नहीं रखेंगे, बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध लेंगे, तो आपके बच्चे उसी रास्ते पर जाएंगे जिस पर दुर्योधन गया। ये मोह की पट्टी बांध रखी थी। जैसा दुर्योधन ने कहा वैसा करना, जब वैसा मानना। आप अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दीजिए, पर उनकी सारी जिद पूरी कभी मत करना, ये याद रखना।
उनको सिखाना कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उनको बताना बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, उनको बताना कि अपने हाथ से मेहनत करके रोटी कैसे खाई जाती है, ये उनको जरूर बताना। ये धृतराष्ट्र ने नहीं बताया, गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, तो दुर्योधन बिना संस्कारों के चलता रहा और आज अपनों से ही युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। तो भगवान कृष्ण से मांगने चला तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोल दिया, चल तू पहले मांग। क्या मांगता है? एक तरफ मैं हूं, मेरी एक तरफ सेना है, एक तरफ मैं हूं। सेना युद्ध करेगी लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुझे कौन चाहिए? मैं निहत्था जाऊंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी 11 क्षोणी सेना है जो युद्ध करेगी रात और दिन। जब तक युद्ध चलेगा तेरे साथ खड़ी रहेगी, लगातार खड़ी रहेगी। तो दुर्योधन ने कहा, तुम्हें क्या करूंगा लेकर? न शस्त्र चलाओगे, वहां तो योद्धाओं की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। तुम्हारा क्या करूंगा वहां? क्या तुम्हारा मुंह ताकता रहूंगा? मुझे तो तुम अपनी सेना दे दीजिए। सेना दे दी। अर्जुन को बोला, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निहत्था हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। बस अर्जुन ने कहा, हे ठाकुर जी, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले, कोई बात नहीं, आप युद्ध भूमि में खड़े भी रहेंगे और मैं तुम्हारा दर्शन करता रहूंगा, तो समझ लेना मेरा कल्याण उसी में निश्चित है, मेरी विजय तुम्हारे दर्शन मात्र से होने वाली है। वो जानता है कि भगवान कृष्ण क्या है। आप युद्ध मत करना और याद रखना, अगर भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ नहीं होते तो